अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी है वक्त का जवाब और सब्र के बारे में। वक्त बेहतरीन जवाब होता है, तुम बस सब्र करो। इरफान साहब और उनकी अहलिया नूरीन अपनी तीनों बेटियों सना, मुस्कान और नूर के हमरा 2 कमरों के किराए के मकान में मुंतकिल हो गए थे। इससे पहले वो अपने भाइयों के साथ आबाई घर में रहते थे, लेकिन वक्त के साथ खानदान बड़ा हुआ तो सब ने बाहमी मशवरे से मकान बेचने का फैसला किया। बड़े भाइयों ने तो नया घर खरीद लिया, लेकिन इरफान साहब ने दुकान खरीदने को तरजीह दी। काफी अरसे दुकान पर काम करने की वजह से इन्हें काम का अच्छा तजर्बा हो गया था। इनकी राय थी कि माकूल आमदनी हो तो मकान भी बन जाता है। रात के खाने के बाद इनकी अहलिया ने बच्चियों के स्कूल का मसला उठाया, क्योंकि पहले वाला स्कूल अब काफी दूर हो गया था। मैं कल ही बच्चियों के लिए अच्छा सा स्कूल ढूंढता हूँ। इनका वक्त बिल्कुल जाया नहीं होना चाहिए, इरफान साहब बोले। थोड़ी देर में इरफान साहब के भाई और भाभी इनसे मिलने आ गए। बातों बातों में बच्चियों के स्कूल का जिक्र भी आया। अरे भाई, बच्चियों के लिए अच्छे स्कूल की क्या जरूरत है भला? किसी भी आम से स्कूल में दाखिल करा दो। पढ़ लिख कर अफसर थोड़ी बन जाएंगी। शादी करके दूसरे घर ही तो जाना है। अगर कोई बेटा होता तो बात समझ में भी आती। कम से कम कारोबार में तुम्हारा हाथ तो बटाता। लड़कियों पर इतने पैसे खर्च करना तो सरासर बेवकूफी है। भाई ने इंतहाई लापरवाही से अपनी राय का इजहार किया। भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इरफान साहब हैरानी से बोले। ठीक ही तो कह रहे हैं तुम्हारे भाई। बेटियों को तो वैसे भी पराए घर जाना होता है, तो क्या जरूरत है इन पर इतने पैसे खर्च करने की? अब देखो ना, हमारे माशाल्लाह 4 बेटे हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेंगे तो अपने वालिद के साथ कारोबार संभाल लेंगे। और वैसे भी आजकल तालीम हासिल करने का क्या फायदा? मुलाजमत तो मिलती नहीं है। बेहतर यही है कि पैसे बचा कर रखें। भाभी ने तो अपनी दानिश में बड़ी दूर अंदेशी की बात की थी। बच्चियों की माँ से रहा न गया और वो भी बोल पड़ी। भाभी, अच्छी तालीम तो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए जरूरी है। अगर अच्छी तालीम होगी तो वो कारोबार ही नहीं, मुआशरे में भी कामयाब होंगे। भाभी, आजकल यही बच्चे मुलाजमत की तलाश में जूतियां चटखाते फिरते हैं। अब आप ही बताएं, क्या फायदा ऐसी तालीम का जिससे पेट भी न भर सके? लेकिन मैं बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने के हक में हूँ और इससे पीछे नहीं हटूंगा, इरफान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी इरफान। हम तो जितना समझा सकते थे तुम्हें हमने समझा दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। भाई साहब ने बहस खत्म करते हुए कहा। इन लोगों के जाने के बाद खान साहब की अहलिया इनसे शिकायत करने लगी। आखिर आपके घर वाले बच्चियों की तालीम के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्या मिलता है इन्हें ऐसी बातें करके? मुझे तो गुस्सा आ रहा है इनकी सोच पर। बेगम, तुम क्यों परेशान होती हो? इन बातों को नजरअंदाज कर दिया करो। कल जब ये बच्चियां पढ़ लिख कर हमारा फखर बनेंगी तो यही लोग इनकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। वक्त बेहतरीन जवाब होता है, तुम बस सब्र करो। वक्त गुजरता रहा। इरफान साहब की बच्चियां तालीम के मैदान में आगे बढ़ती रहीं। मुस्कान को अदब से खास लगाव था। इसने कम उम्री में ही अंग्रेजी शायरी में नाम बना लिया। साथ साथ मेडिकल की तालीम भी जारी रखी और फिर फौज में एक काबिल डॉक्टर बन गई। सना भी पढ़ लिख कर बैंक के आला ओहदे पर फाइज हो गई। नूर को वकालत में दिलचस्पी थी, तो इरफान साहब ने इसका दाखिला शहर के बेहतरीन लॉ कॉलेज में करा दिया, जहां वो 3rd ईयर की तालिबा थी। कल तक जिन बच्चियों की तालीम की मुखालफत की जा रही थी, आज वो अपने खानदान का फख्र बन गई थी। हर कोई इरफान साहब और उनकी बेगम की आला तरबियत की तारीफ करता था। फिर एक दिन इरफान साहब के भाई और भाभी उनसे मिलने आए। वो कुछ परेशान लग रहे थे। इरफान साहब, तुमने और नूरीन ने जो कहा वो करके दिखा दिया। हमारी लाख मुखालफत के बावजूद तुमने बच्चियों की तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मैं तुम्हारे और सना के पास एक खास काम से आया हूँ। भाई साहब, हमने तो बस अपना फर्ज अदा किया। आप कहिए, हमसे जो हो सका जरूर करेंगे इंशाल्लाह। इतनी देर में सना भी चाय लेकर आ गई।
اصل میں تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ آج کل کاروبار کے حالات کچھ ٹھیک نہیں۔ بھائی صاحب نے کہنا شروع کیا۔ اب بچوں کی بھی شادی ہو گئی ہے، ایسے میں ایک دکان سے گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ثنا بیٹی اپنے بھائیوں کو کہیں ملازمت پر لگوا دے۔ ماشاءاللہ ہماری بیٹی اتنے بڑے عہدے پر کام کر رہی ہے، اور پھر اس کے تعلقات بھی ہیں۔ بھائی صاحب نے بڑی لجاجت سے بات مکمل کی۔ وہ تو ٹھیک ہے تایا ابو، ثنا کہنے لگی، مگر آپ کے بچوں نے تو تعلیم مکمل ہی نہیں کی، صرف میٹرک کر کے چھوڑ دیا۔ اب ایسے میں اچھی نوکری ملنا تو مشکل ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کرتی ہوں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ثنا نے تایا ابو کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ عرفان صاحب کی بھابھی کچھ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ ویسے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ کہنے لگی۔ تعلیم بیچ میں ختم کروا کر ہم نے انہیں کاروبار میں لگا دیا۔ اگر وہ بھی تعلیم جاری رکھتے تو آج کچھ بن جاتے۔ یہ تو صرف اور نورین ہی تھے جو ہر مشکل برداشت کر گئے، لیکن بچیوں کی تعلیم پہ فرق نہیں آنے دیا۔ تعلیم کا جو چراغ تم دونوں نے روشن کیا ہے، ہم اسے کبھی بجھنے نہیں دیں گے۔ بھابھی بھی کہ اس بات پر سبھی خوشی سے مسکرانے لگے۔ عرفان صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی بیگم کی جانب دیکھا، جو وقت کے اس جواب سے مطمئن نظر آ رہی تھی۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور لائک بھی کر دیں۔